नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का आदेश जारी किया जा चुका है। दोस्तों, फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को भी है वो प्रमोट कर दिया गया है। विश्वविद्यालय के द्वारा किस प्रकार से प्रमोट किया जाना है उसका भी निर्धारण कर दिया गया है। पूरी जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज। ये दोस्तों आप देख सकते हैं दिनांक 21 अगस्त 2020 की न्यूज दिखा रहा हूं। संभागीय स्तर पर समस्त महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार कोविड-19 महामारी को देखते हुए विश्वविद्यालय की वर्ष 2020 की परीक्षाओं के संबंध में अकादमिक परिषद बैठक दिनांक 6 अगस्त 2020 को प्रातः 11:30 बजे MBM ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए उनकी सूचना सूचित की जाती है। दोस्तों पहले निर्णय देख लेते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा कि ये कौन सा विश्वविद्यालय है दोस्तों जिसके द्वारा ये निर्णय लिया गया है। पहले ये देख लीजिए दोस्तों, BA BSc BCom BBA BCA प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को द्वितीय वर्ष में अस्थायी रूप से प्रोन्नत करने तथा उनको प्रथम वर्ष का प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया गया एवं द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के औसत अंकों के आधार पर अंतिम वर्ष की अंक तालिका के साथ प्रथम वर्ष की अंक तालिका प्रदान की जाएगी। उक्त प्रोन्नति सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयाधीन रहेगी। यानी दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं तो विश्वविद्यालय ने है वो अपनी ओर से पूरा मन बना लिया है और आदेश भी जारी कर दिया है प्रोन्नति का। लेकिन यहां पर दोस्तों जो अस्थायी रूप से प्रोन्नत लिखा गया है वो इस कारण से लिखा गया है क्योंकि जो दोस्तों मामला है वो सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस कारण से दोस्तों आगे ये बात लिख दी गई है कि जो भी दोस्तों निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेगा अंतिम निर्णय वही होगा। लेकिन विश्वविद्यालय की ओर से दोस्तों प्रमोट करने का निर्णय ले लिया गया है। इसका अर्थ दोस्तों ये हुआ है कि यदि मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय देता है कि यदि विश्वविद्यालय या राज्य सरकार अपने स्तर पर निर्णय ले तो आप सभी विद्यार्थियों को कंफर्म है वो प्रमोट किया जाएगा। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट दोस्तों कोई विपरीत निर्णय देता है तो उस स्थिति में है वो विश्वविद्यालय के द्वारा दोबारा विचार किया जाएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 2, BA BSc BCom BBA BCA द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को तृतीय वर्ष में प्रथम वर्ष के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक अंकों के आधार पर प्रश्न पत्र के अनुसार 5% अंक बढ़ाकर अस्थायी रूप से प्रोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। उक्त प्रोन्नति सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयाधीन रहेगी। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं जो BA BSc BCom BBA BCA के सेकेंड ईयर के विद्यार्थी है दोस्तों उनको भी फाइनल ईयर में है वो प्रोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। और उनको साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो 5% बोनस अंक है वो देने का निर्णय लिया गया है। यानी दोस्तों फर्स्ट ईयर में यदि किसी विद्यार्थी के 67% मार्क्स है तो दोस्तों उसको मैं आपको बता दूं सेकेंड ईयर में 72% मार्क्स है वो दिए जाएंगे। हालांकि दोस्तों सभी में मैं आपको बता दूं यही लिखा हुआ मिलेगा अस्थायी रूप से प्रोन्नत किया जाता है। जो अंतिम निर्णय है वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयाधीन रहेगा क्योंकि दोस्तों मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तीसरा पॉइंट दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए जिसके लिए सबसे ज्यादा मत्थापच्ची दोस्तों मैं आपको बता दूं जिसके लिए चल रही है वो फाइनल ईयर के विद्यार्थी और उनके लिए दोस्तों आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय द्वारा क्या निर्णय लिया गया है। BA BSc BCom BBA BCA तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रथम व द्वितीय वर्ष के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के अंकों के आधार पर प्रश्न पत्र के अनुसार 5% अंक बढ़ाकर अस्थायी रूप से प्रोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। उक्त प्रोन्नति सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयाधीन रहेगी। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं फाइनल ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यह निर्णय लिया गया है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो उनके एवरेज मार्क्स आते हैं उसमें 5% अतिरिक्त बढ़ाए जाएंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों यदि किसी विद्यार्थी के 72% मार्क्स है वो आते हैं फर्स्ट ईयर में और 70% मार्क्स आते हैं सेकेंड ईयर में, इसका मतलब दोस्तों दोनों का जो औसत हो गया वो हो गया 71% मार्क्स। और यदि आपको प्रोन्नति की जाती है तो इसमें आपको दोस्तों 5% बोनस मिलकर के आपके जो फाइनल ईयर में मार्क्स बनेंगे दोस्तों वो बनेंगे 76% मार्क्स। ये निर्णय लिया गया है विश्वविद्यालय की अकादमिक काउंसिल की बैठक में। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम व द्वितीय वर्ष के ड्यू प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण प्रश्न पत्रों में से औसत अंकों के आधार पर अंक प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं जो आपके ड्यू पेपर है उसमें भी आपको है वो उत्तीर्ण कर दिया जाएगा। और उसमें किस आधार पर उत्तीर्ण किया जाएगा, जैसे मान लीजिए आपका मैथ का प्रश्न पत्र है वो ड्यू रह गया तो फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ के जो बाकी बचे हुए पेपर हैं उनमें दोस्तों जो आपके औसत अंक आएंगे उनके आधार पर है वो आपको प्रोन्नत करने का निर्णय लिया गया है।
आगे दोस्तों आप देख सकते हैं स्नातक पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषयों के ड्यू पेपर के लिए उत्तीर्ण अंक प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि किसी विद्यार्थी की हिंदी, इंग्लिश कंपलसरी जो आपके कंप्यूटर होता है और इन्वायरमेंटल स्टडी है उनमें यदि ड्यू रह जाता है तो दोस्तों जितने नंबर आपको पास होने के लिए आवश्यक होते हैं वो आपको दे दिए जाएंगे। स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अंक सुधार एवं अतिरिक्त विषय के विद्यार्थियों की विशेष परिस्थितियों में आगामी सत्र की परीक्षाओं में बैठाने का निर्णय लिया गया है। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो विद्यार्थी चाहता है कि वो अपने प्रोन्नत के निर्णय से खुश नहीं है, आगामी सत्र में दोस्तों जब भी है वो परीक्षाएं होगी तो उन विद्यार्थियों को है वो परीक्षा देने का मौका मिलेगा। मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही निर्णय है उन विद्यार्थियों के लिए जो चाहते हैं कि उन्हें है वो प्रोन्नति न दी जाए, वो परीक्षाएं देना चाहते हैं। इससे दोस्तों दोनों विद्यार्थियों के साथ न्याय हो जाएगा। पॉइंट नंबर 7, BPED MPED के विद्यार्थियों की 50% विषयों की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी है। उनमें प्राप्त अंकों के आधार पर शेष रहे विषयों के प्रश्न पत्रों के औसत अंकों के आधार पर अंक प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके प्रायोगिक प्रश्न पत्रों के अंक पूर्व में लिए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उसी अनुपात में दिए जाएंगे। बिंदु संख्या 9 का निर्णय भी इसी पर लागू होगा। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं, BPED और MPED के विद्यार्थियों को भी है वो प्रमोट करने का निर्णय लिया गया है। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं BEd MAd सभी प्रकार के पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को द्वितीय वर्ष में अस्थायी रूप से प्रोन्नत करने तथा उनको प्रथम वर्ष का प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया गया तथा NCET की शर्तों के अनुसार है वो आगामी कार्यवाही की जाएगी। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं, यदि हम बात करें जो PG के विद्यार्थी हैं MA MSc MCOM के, उनके आप देख सकते हैं MA MCOM MSc CB CS पाठ्यक्रम स्कीम के अभियांत्रिकी को छोड़कर तथा MBA सेमेस्टर स्कीम के समस्त द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों को प्रथम सेमेस्टर के औसत अंकों के आधार पर तृतीय सेमेस्टर में अस्थायी रूप से प्रोन्नत करने के लिए निर्णय लिया गया। इसी प्रकार जो चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनको प्रथम, द्वितीय व तृतीय सेमेस्टर के औसत अंकों के आधार पर प्रश्न पत्र के अनुसार 5% अंक बढ़ाकर अस्थायी रूप से प्रोन्नत करने का निर्णय ले लिया गया। दोस्तों जो चतुर्थ सेमेस्टर है उसका अर्थ हो जाता है यदि ईयरली सिस्टम है तो फाइनल ईयर, अन्यथा जो लास्ट सेमेस्टर है उनको भी दोस्तों मैं आपको बता दूं प्रमोट करने का निर्णय लिया गया है 5% अंक बढ़ाकर के। विशेष परिस्थितियों में जिन कक्षाओं में सत्र 2019-20 सम एवं विषम दोनों सेमेस्टर की परीक्षाएं किन्हीं कारणों से आयोजित नहीं कराई जा सकी है, वहां इन्हें अगली कक्षा के विषम सेमेस्टर में अस्थायी रूप से प्रोन्नत किया जाए। इसके संबंधित सम व सम विषम सेमेस्टर का परिणाम बाकी रहे सेमेस्टर की संपूर्ण परीक्षाओं के प्राप्तांक के औसत अंक के आधार पर किया जाएगा। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं, एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम या प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में परिस्थितियों के अनुसार जब भी संभव होता है तो परीक्षाएं करवाए जाने का निर्णय लिया गया है। ये दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो डिप्लोमा पाठ्यक्रम के है विद्यार्थी उनकी दोस्तों है वो एग्जाम ली जाएगी। MA MCOM MSc वार्षिक पद्धति के पूर्वार्ध तथा BA BCom ऑनर्स प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में अस्थायी रूप से प्रोन्नत करने तथा उनको पूर्वार्ध व प्रथम वर्ष का प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया गया एवं अंतिम वर्ष के औसत अंकों के आधार पर अंतिम वर्ष की अंक तालिका के साथ पूर्वार्ध व प्रथम वर्ष की अंक तालिका प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन में चाहे MA हो, MSc हो, MCOM हो या फिर BA BCom ऑनर्स के जो विद्यार्थी हैं उनको भी दोस्तों प्रोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। और जो पूर्वार्ध कक्षा के विद्यार्थी हैं उनको जो उनके अंतिम वर्ष में नंबर आएंगे उसके आधार पर अंक तालिका दी जाएगी। अभी केवल उनको प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं MA MCOM MSc वार्षिक पद्धति उत्तरार्ध यानी कि फाइनल ईयर तथा BA BCom ऑनर्स अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को पूर्वार्ध व प्रथम वर्ष के अंकों के आधार पर प्रश्न पत्र के अनुसार 5% अंक बढ़ाकर अस्थायी रूप से प्रोन्नत करने तथा यदि परिस्थितियों के अनुसार संभव होता है तो इनकी परीक्षाएं भी करवाए जाने का निर्णय लिया गया। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं, MA MCOM MSc के जो वार्षिक पद्धति के विद्यार्थी है उत्तरार्ध के उनके लिए यह कहा गया है कि अस्थायी रूप से प्रोन्नत करने का निर्णय तो ले लिया गया है, लेकिन यदि दोस्तों सितंबर अक्टूबर तक है वो परिस्थितियां ठीक होती है तो इन विद्यार्थियों की है वो परीक्षाएं ली जाएगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आदेशानुसार LLB LLM BA LLB एवं BBA LLB पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को इस शर्त के साथ प्रोन्नति प्रदान की जाएगी उनके द्वारा आगामी सत्रों में परीक्षाएं उत्तीर्ण के पश्चात अंक तालिकाएं प्रदान की जाएगी। किसी कारण से विद्यार्थी उक्त परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो उसकी प्रोन्नति है वो स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। यानी जो मैं आपको बता दूं दोस्तों, बार काउंसिल के निर्णय के अनुसार आपको प्रोन्नति तो कर दी जाएगी, लेकिन जो आपका आगामी कक्षा में परीक्षाएं होती है उनको आपको है वो उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपकी जो प्रोन्नति है वो निरस्त हो जाएगी।
बीए, बीकॉम, बीएससी ऑनर्स कक्षाओं के छात्रों के लिए भी अन्य कक्षाओं में प्रोन्नति के नियम ही लागू रहेंगे जो पहले थे दोस्तों वही आगे आप देख सकते हैं। अगले सत्र 2020-21 का प्रारंभ 1 सितंबर 2020 से प्रस्तावित है। कोविड-19 के संक्रमण की सामान्य होने पर कक्षा में सीधा अध्यापन कार्य शुरू होगा, अन्यथा कक्षाएं हैं दोस्तों वो मैं आपको बता दूं ऑनलाइन ही है वो की जाएगी। ये बड़ी बात दोस्तों मैं आपको बता दूं कही गई है। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें साफ साफ कहा गया है एज रिगार्ड एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट ऑफ फाइनल ईयर क्लासेज ऑफ बीए, बीकॉम एंड बीएससी द ऑनरेबल वाइस चांसलर हैज बीन ऑथोराइज्ड बाय द एकेडमिक काउंसिल टू टेक नेसेसरी स्टेप्स एज पर ऑर्डर इश्यूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यानी दोस्तों इसमें साफ साफ ये बात कही गई है कि जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी है उनके लिए है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो निर्णय लेने का अधिकार है वो कुलपति जी को होगा और वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय लेने के बाद में एक अलग से मीटिंग आयोजित करेंगे और उसके बाद में ही दोस्तों है वो मैं आपको बता दूं कि है वो कोई अंतिम निर्णय है वो लिया जाएगा। ये बड़ी बात दोस्तों मैं आपको बता दूं है वो निकल करके आ रही है। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों कि ये कौन सा विश्वविद्यालय है जिसने ये निर्णय लिया है। ये केवल इस एक विश्वविद्यालय पर इफेक्ट नहीं होने वाला है, इस पूरे राज्य पर दोस्तों मैं आपको बता दूं इस बात का इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यदि राज्य का एक विश्वविद्यालय ऐसा करता है सार्वजनिक तो सभी विश्वविद्यालय यही करेंगे। ये दोस्तों आप देख सकते हैं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर दोस्तों जोधपुर संभाग का और राजस्थान में पश्चिमी अंचल का सबसे बड़ा सार्वजनिक विश्वविद्यालय है जिसने ये निर्णय ले लिया है। आगामी दिनों में अन्य विश्वविद्यालय भी ये निर्णय ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से एक बात बता दूं कि जो भी निर्णय होगा वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के है वो अधीन होगा। उनका ऑर्डर यदि दोस्तों इनके विपरीत आता है तो फिर से एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग बैठेगी, उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट है वो यूनिवर्सिटी या स्टेट गवर्नमेंट को ऑथोराइज करता है परीक्षाओं को लेकर के तो 100% मानकर चलिए, चाहे फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी हो, सेकेंड ईयर का विद्यार्थी हो, फाइनल का विद्यार्थी हो, सभी को प्रोन्नत कर दिया गया है। आपका रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो जाएगा। धन्यवाद। विश्वविद्यालय और कॉलेज से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी कोई भी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को। मैं हूं ऋतिक बोथरा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें।